हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मुझे आशा है कि जितने भी सेशंस हम आपके सामने ला रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं और आप उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो आज एक और कंसेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक ऑलरेडी आता भी है, लेकिन जो मैं आज करवाऊँगा वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में चकमा दे सकता है। तो आज मैं उसी को क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा सवाल इस प्रकार का आए तो आपको कैसे करना है विद इन सेकेंड्स। प्रॉपरली करने का मेथड तो लंबा होता है, लेकिन जल्द से जल्द आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं वो बताऊंगा। आशा करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। आइए फ्रेंड, सेशन में सवाल को लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं भी उतने में लिख लेता हूँ। सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने सवाल है। आपसे पूछा है इसके विविक्त कर ज्ञात कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, विविक्त कर और आपको रूट्स पूछे, दोनों चीज़ें पूछी है। तो सबसे पहले ये एक द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे निकालना पड़ता है। और अगर इसे सॉल्व करने पर 0 आ गया तो आपके रूट्स बराबर होते हैं। बड़ा आता है तो रूट्स अलग अलग होते हैं, छोटा आता है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं। रूट के अंदर आपके दोनों रूट्स की वैल्यू आती है। तो हमसे सबसे पहले विविक्त कर पूछा है तो हम विविक्त कर निकाल लेंगे। देखो, एक्स स्क्वायर के पास a है, सिंपल x के पास b वैल्यू होती है और जिसके पास कुछ नहीं वो c होता है। यहाँ पे डाल देते हैं b। तो आप देखेंगे सर b की वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी कितना है 1/3। भाई ये तो पता है ना, ये a है, ये b है और ये c है। विद साइन लेना है आपने। तो 3 से 3 गया तो 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 गया कितना आ गया 0। यानी इस सवाल के जो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। ये बात तो यहाँ पर तय हो जाती है। इसे ऐसे हम किसी भी सवाल का डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर निकालते हैं। आप सभी को आता भी होगा, मैंने सिखाया हुआ भी है। तो ये इससे आगे बढ़ते हैं और रूट्स ज्ञात करते हैं। ये तो सबको आता होगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। इस सवाल के जो रूट्स हैं, ऑप्शन भी अगर आप देखो तो सब सेम है। तो जब ऑप्शन सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके रूट्स जो हैं वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो जब कभी भी रूट सेम हो तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है एल से लेके 3 3 9 स्क्वायर 6x प्लस इसके टुकड़े कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, फिर जा करके सॉल्व कर रहे हैं। वो मेथड भी है लेकिन वो लंबा है। जब आपके रूट्स इक्वल हैं, डायरेक्टली आप -b/2a करो, आपके पास दोनों रूट्स आ जाएंगे। तो -b की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन कितना 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर कितना है 1/3। अगर एक रूट 1/3 है तो दूसरा भी कितना होगा 1/3। क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। नहीं तो आप इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो एक लेंथी लंबा प्रोसेस है। वो आपने तब इस्तेमाल करना था जब दोनों रूट्स आपके ऑप्शन में डिफरेंट होते। सभी में सेम है तो डायरेक्टली -b/2a का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस आपको लंबा पड़ेगा। एक और सवाल हम आपके साथ करते हैं, ठीक है, और उसको अब हम थोड़ा सा और फास्ट मेथड से करेंगे, इतने देर नहीं लगेंगे। पहले तो मैंने आपको समझाया इसलिए देर लगी। एक और देखते हैं। क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो कैसे करेंगे, अभी अभी सिखाया। इसके ऑप्शंस भी सेम है, नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेम है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अपना वही वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया वो यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर रूट सेम है तो हमें -b/2a का यूज़ करके डायरेक्टली अपने रूट्स निकालने होते हैं। माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी है, अब बोलेंगे सर -1 है, अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, तो 1/4
1/4। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अगर ये डिफरेंट होते तो मुझे इसको एलसीएम लेकर के पहले सॉल्व करना होता और फैक्टराइजेशन जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही सवाल को करना होता, तो ये क्वेश्चन बन जाता। ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी फैक्टराइजेशन करेंगे या आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शन आपको खुद कह रहे हैं कि हमें जल्दी करो, ये फॉर्मूला अपनाओ, डायरेक्टली आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार के सवालों में जब रूट्स इक्वल होते हैं, तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है और रूट्स इक्वल ऑप्शन में हो तो डायरेक्टली -b/2a का यूज़ करो, आप सीधे अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको करवा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पर बनी हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।